बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 21 का टॉपिक मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम देख लेते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं, क्योंकि आइसोटोप का ही सब टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। सो आइसोटोप क्या होते हैं कि ये हमारे पास एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, जबकि एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में, चूँकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, जबकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसमें देखिए, इसको डिफाइन करें, न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जी का मतलब एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, जबकि एटॉमिक मास क्या डिफरेंट है। अब ये देखिए, हमारे पास डिफरेंट आइसोटोप्स यानी कि प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स दिए गए हैं। तो इनमें देखिए एटॉमिक नंबर तीनों में सेम आ रहा है, जबकि इसमें एटॉमिक मास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। इसमें 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, क्योंकि 1 - 1 0, 2 - 1 इसमें 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और इसमें 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे, जबकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं डिफरेंट होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारा मेजर टॉपिक है वो, यानी कि इसका जो सब टॉपिक है लेकिन मेजर है, वो क्या है, मैस स्पेक्ट्रोग्राफी है। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, देखिए हमारे पास चूंकि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है फिर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनका अबंडेंस चेक करने के लिए अलग अलग, तो उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आइसोटोप का कंसेप्ट होना या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट होना, यानी आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का यानी कि कंसेप्ट सिर्फ नहीं इनफ होता उसको एलेबोरेट करने के लिए। हमारे पास उसके लिए फिर कोई एक जो है वो केमिकल से हटके एक फिजिकल मेथड होना चाहिए। तो फिजिकल मेथड हमारे पास कौन सा है, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है, जिसमें जो हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को मैस स्पेक्ट्रोग्राफी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक इवैक्यूएटेड चैम्बर है, ये हमने यहाँ से बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ इसे, ठीक है, ये इसको हमने पोटेंशियल V, यहाँ से ये बैटरी है तो हम यहाँ से इसको पोटेंशियल V दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये आयन सोर्स है, जहाँ से हमारे आयन जो है वो इनिशिएट करेंगे हम। इसमें ये डिटेक्टर है जिसमें हम डिटेक्ट करेंगे जो हमारे पास आयन्स आएंगे, ठीक है। और ये हमने डॉट इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, हमने मैग्नेटिक फील्ड इस पे यानी कि लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो भी आप सैंपल यूज़ कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू योर बुक जो है नियोन हम लेते हैं गैस का, उसके डिफरेंट आइसोटोप्स को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आपने काम ये करना है, उसने सैंपल को आपने वेपराइज करना है, यानी आपको उसके वेपर्स बनाने हैं वेपराइज फॉर्म में। उसको करने के बाद आपने उसको क्या कर देना, आयनाइज कर देना, ठीक है। तो आयनाइज फॉर्म में जो हमारे पास गैस होगी, जैसे अभी हमने बात की नियोन की, तो वो यहाँ से क्या करेंगे, ये क्योंकि आयन सोर्स है तो यहाँ से नियोन के जो है वो आइसोटोप्स को हम जो है वो इन फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म्स, या फिर हम कह सकते हैं कि आयनाइज्ड फॉर्म में यहाँ से जाएंगे। तो चूँकि मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज और ये इनकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इनमें क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फोर्स इस पर लगती है, और जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, यहाँ से डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो देखिए डेफिनेट पोजीशंस पे ये डिफ्लेक्ट हुए हैं और आगे से डिटेक्टर इनको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। अब इसमें हुआ क्या है, इसकी एक छोटी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल डेरिवेशन है इसकी छोटी सी, उसको देख लेते हैं। उसमें हम यही देखेंगे कि हमारे पास जो पहली चीज़ तो ये है कि इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है, यानी कि इन आइंस पे, वो कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है हमारे पास, F इक्वल होती है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स QVB, ठीक है। अच्छा, चूँकि हम इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ आइंस, तो हमारे पास F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, EVB, ठीक है। अब देखें, ये वाली वो फोर्स है जो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स ही इसको क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर फॉर्म। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो इक्वल है सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स थी, ठीक है, ये किसके इक्वल है, यानी ये हमारे पास इक्वल है FC = mv² / r, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लें अगर आप,
तो इन दोनों को अगर आप इक्वल रखें तो ई वी बी इक्वल आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो यहाँ से हमने m की वैल्यू निकालनी है, ये r डिवाइड हो रहा है, पहले ये v से v तो कैंसिल हो गया, हमने यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है तो m इक्वल आ जाएगा ई बी। ठीक है, और ये हमारे पास r इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा v। तो हमारे पास m किसके इक्वल आ गया ई बी यानी ई बी आर ओवर वी हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इधर आप इसको m को इधर ले आए, ठीक है, ई बी आर ओवर वी। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया ना मैथ्स की वैल्यू। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अच्छा, इसके बाद हमें पता है कि जो हमारे पास जो हम यहाँ से पोटेंशियल दे रहे हैं चार्जेस को जो हम पोटेंशियल दे रहे हैं और वो उनको दे रही है काइनेटिक एनर्जी। यानी हम जब चार्जेस को पोटेंशियल देते हैं तो चार्जेस क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देनी है। तो v की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा m v स्क्वायर इज़ इक्वल टू वी ई, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई। हमने v की वैल्यू चूँकि निकालनी है तो v स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 2ve, ये हमारे पास जो m है ये इधर आके क्या आ गया डिवाइड हो गया। अब इसको आगे यहाँ से करते हैं, ये हमारे पास v स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट लें तो ये v ख़त्म हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा 2ve ओवर m और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब ये वाली वैल्यू जो है वो जस्ट पुट कर दें इसमें इक्वेशन 1 में, तो m किसके इक्वल आ जाएगा ई बी आर ओवर 2ve ओवर m अंडर रूट, यानी ये v की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी है। अब सिंपली क्या करना है आपने, चूँकि हमने यहाँ से जो पहले तो इसका अंडर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर लें, दोनों तरफ m स्क्वायर आ गया, ई स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2ve ओवर m आ गया। ठीक है, अब देखें ये m ऊपर जाएगा जब, तो ई स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई m ओवर 2ve। अब जो कैंसिल होती है उनको कैंसिल करें, इधर m स्क्वायर है ये m स्क्वायर है। ठीक है, तो एक m के साथ एक m कैंसिल, m इक्वल आ गया। अब देखें यहाँ से ये e के साथ e भी कट रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया ई बी स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2v। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से m और b का रिलेशन बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा ई आर स्क्वायर ओवर 2v इंटू बी स्क्वायर। तो अब अगर यहाँ से हम देखें तो ई आर वी ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो हमारा जो m है मैस यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के, b के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक जो है वो ग्राफ भी देख लेते हैं इसका ग्राफिकली। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे हम b स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ये एटॉमिक मास को डिनोट करता है, जबकि हम वाई एक्सिस पे अबंडेंस ले लेंगे। अबंडेंस का मतलब है किसी चीज़ का यानी कि कितना परसेंट पाया जाता है, यानी कितना एक आइसोटोप कितनी यानी कि मिकदार में आप कह सकते हैं ये कितना अबंडेंट जो है वो कितनी कसरत से पाया जाता है। तो इसमें हमारे पास जो आइसोटोप नियोन के हैं वो कुछ हमारे पास इस तरह आ रहे हैं। ठीक है, 20, 21, 22, तो ये नियोन का हमारे पास ग्राफ आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैथ्स स्पेक्ट्रोग्राफ। होप सो क्या ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।